बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज हम सबके बीच में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी जुड़े हैं, कांग्रेस से जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी जुड़े हैं, संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पांडे हम सबके बीच में जुड़े हैं, आज की चर्चा में शरीक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी जुड़े हैं। हमने सवाल इस बात का उठाया था कि लॉकडाउन लागू होने के बाद में प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है सोशल डिस्टेंस का, और सोशल डिस्टेंस ने कोरोना जैसी लड़ाई में बहुत बड़ी भागीदारी की है, बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। लेकिन दूसरी ओर कोरोना की इस लड़ाई में मंत्र मिला है सोशल डिस्टेंस का, वो पुलिस के लिए हथियार बन गया है। जिस तरह से हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया जाता था, वही हाल आज सोशल डिस्टेंस का है। पुलिस किसी पर रहम कर रही है और किसी पर कर्म कर रही है, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, किसी को छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष कुछ 2 बार बच्ची लगती है। नदीम फारूकी साहब बताइए, कैसे चलेगा ये मंत्र जो लोग समाज को दिशा दिखाने, जो सरकारी दल में है, सत्तारूढ़ में है, और वही अगर इस तरह के पक्षपात करेंगे तो कैसे चलेगा? शुरुआत करिए नदीम फारूकी साहब आज की चर्चा का। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं पूरे देश में लॉकडाउन का, और देश की जनता अधिकांशतः उसका पालन कर रही है। सत्ताधारी दल को अपना और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि उस लॉकडाउन का पालन करने के लिए पहले पुलिस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, न कि जिला अध्यक्ष स्वयं उसकी धज्जियां उखेड़ रहे हैं। ये केवल और केवल सत्ता का दुरुपयोग है। वो दर्शाना चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारा प्रशासन पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और दूसरी तरफ तो भावनापूर्ण तरीके से प्रशासन भी काम कर रहा है। जब उसने हमारी पार्टी की महिला सभा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के जिला लॉकडाउन की उपेक्षा की है और उसकी धज्जियां उड़ाई है, तो जिला प्रशासन को चाहिए कि तुरंत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो के पदाधिकारी तो इसके लिए दोषी है, साथ में जिला प्रशासन और पुलिस भी इसके लिए दोषी है कि वो क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाई है, जो कि निंदनीय है। ये एक महामारी का समय है, पूरा देश महामारी की आपदा से त्रस्त है। ऐसे समय में हमें लॉकडाउन का पालन करके उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो दिखाते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, वो सामने आ रहा है। बताइए शुभम तिवारी जी, क्या स्थिति है, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगी? वो इसके लिए इंस्पेक्टर मिलने आ जाएंगे, ये आत्म नियंत्रण से ही सोशल दूरी बनेगी, और ये अभी समाज में बहुत जरूरी है इस कोरोना की लड़ाई में। लेकिन अगर पक्षपात होगा तो कैसे चलेगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करवाई जा रही है उसके कई उदाहरण इस लॉकडाउन के दौरान पेश कर चुकी है जिले की पुलिस भी और सत्ता दल के नेता भी। सबसे पहली बात, जो कल ही एक वाकया हुआ है, जो भाजपा के नेता के शराब के ठेके पर शराब बिक रही है, वो लॉकडाउन का उल्लंघन माने, समाज जनता उसे लॉकडाउन का उल्लंघन मानती है, लेकिन भाजपाई उसे व्यापार मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कमालगंज थाने में ठेली वाले को पुलिस ने पपीता ना खिलाने की वजह से बेरहमी से मुकदमा कायम किया। ये लॉकडाउन का सीधा वो उदाहरण है कि है लॉकडाउन के नाम पर तो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो आज इस लॉकडाउन मजा पा रहे हैं। मोदी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? वो सोशल डिस्टेंस के नाम पर पक्षपात शुरू हुआ है। एक कहानी सुनी होगी आपने सबने, एक बच्चा गुड़ खाता था, उसकी माँ एक संत के पास लेकर के उसे गई और उसे कहा कि बेटा मेरा गुड़ बहुत अधिक खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दीजिए। संत ने कहा कि 15 दिन बाद आइए। 15 दिन बाद माँ गई अपने बच्चे को लेकर के उस साधु के पास में, तो साधु ने बच्चे से विनम्रता पूर्वक कहा कि बेटा
गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ अच्छी चीज नहीं होती है, अधिक गुड़ खाने से नुकसान होता है। तो उसकी मां ने पूछा कि संत से कि आप ये बात तो 15 दिन पहले भी बता सकते थे। तो साधु ने जवाब दिया कि 15 दिन पहले जब आप मेरे पास आई थी तब मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए आपको ये सद नहीं बताया। तो सद प्रेरणा अपने से शुरू होती है। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह इसका 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 दृष्टांत दिया जाता है, इसका उदाहरण दिया जाता है। सुरेंद्र पांडे जी बताइए कैसे चलेगा, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगी अगर अभी से उसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा, उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इसमें हमारा केवल एक ही कहना है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। प्रशासन, सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हम खुद में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके इस लॉकडाउन को सफल करें और कोरोना पर विजय पाएं। जिस एक कदम की ओर सरकार आगे बढ़ी है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की ओर देख रही है। 134 करोड़ की आबादी में आज करीब 30-31 हजार केस हुए हैं, तो ये एक सरकार की सफलता ही है। हम क्यों पुलिस पर निर्भर रहें? हमें खुद में अपने अंदर सुधार करना है, हम अपने आप को सुधारें, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। हमें लगता है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जिसने अगर गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। अगर भेदभावपूर्ण रवैया होता है तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्ति को भी ये चाहिए कि वो अपने अंदर सुधार करे, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बाहर निकलें, बहुत आवश्यक कार्य हो तब जाएं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलें, तो कहीं पे हमें लगता कोई समस्या नहीं होगी। अब बताइए शिवांग रस्तोगी, क्या कहना आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसका दोहरा मापदंड उसकी सरकारों में रहता है। समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो शायद उत्तर प्रदेश की जो स्थिति होती वो प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी बात कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अच्छी तरीके से कार्य किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके जो है शाबाशी के लायक है कि उसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिना भेदभाव के पूर्ण रूप से कराने का काम किया है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, यह प्रदेश की जनता के सामने है। बताइए नदीम फारूकी साहब, आरोपों के खंडन कर रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी। ये उस बात का उत्तर तो नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया, ये माननीय प्रवक्ता जी का ये उत्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने कोई उल्लंघन नहीं। हम तो ये कहने के लिए तभी विवश हुए हैं, हम तो जो ये कहने के लिए तभी विवश हुए हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सपा महिला सभा के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो तभी हमें दोहरा मापदंड कहने के लिए हम विवश हुए हैं। और आप लोगों को उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका हमें तभी लग रहा है कि आपको दुरुपयोग हो रहा है। उसका उत्तर दिया जाए ना कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हमें चीज दिख रही है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्रमाणित बात है, जिसके संबंध में आज आप मानिए अनिल वर्मा जी चर्चा कर रहे हैं, हम उस प्रमाणित बात के संबंध में कहें। देखिए कैसे होगा? सड़क पे भट्टी लग रही है, सड़क पर कुर्सी मेज पड़ रही है, वहां खिलाया जा रहा है, वहां बनाया जा रहा है, तो कहां से इसे कैसे माना जाए कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जहां हर चीज सैनिटाइज की जा रही है, 2-2 मिनट पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, वहां सड़क पर नाली के किनारे खाना बनाना, पूड़ी बनाना, लोगों को खिलाने के लिए दावत करना सड़क के किनारे, वो कहाँ तक उचित है? बताइए शुभम तिवारी, क्या उचित है सड़क के किनारे नाली के ऊपर चबूतरे पर दावत करना और भट्टी लगाना, पूड़ी बनाना और लंच पैकेट बनाना? आपकी बोली हुई एक भी बात इस लॉकडाउन में उचित है ही नहीं, लेकिन सत्ता दल के जो लोग हैं उनके लिए सब कुछ उचित है, क्योंकि पुलिस में तो इतना साहस है नहीं जो उन्हें टोक पाए। जितनी भी अब तक व्यवस्थाएं और जनता के लिए लगाई गई हैं, जहां तक मेरा मानना है जनता ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, इस सरकार के बिना कहे किया है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रलोभन देना, एक नया तमाशा क्रिएट करना और खुद लॉकडाउन का उल्लंघन करना, ये भाजपा की एक नीति है।
सोची समझी व्यवस्था है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, और कहीं ना कहीं ये उनके ही नेताओं का सबसे बड़ा अपमान भी है। मेरा मानना है कि इस पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है देश और प्रदेश चलाने की, वही नियम तोड़ेंगे साहब, तो हम तो सवाल पूछेंगे। बताइए शिवांग रस्तोगी, क्या कहना है आपका? किसी प्रकार से कोई लॉकडाउन का कोई भी नियम तोड़ने का काम नहीं किया गया है। दूसरी बात, रही बात सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पूरी तरीके से अगर किसी को सुविधा पहुंचाई जा सकती है तो वो सुविधा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। कहीं भी पटल पर इतने बड़ी कोरोना की महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी अन्य दल किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। केवल आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है उनका, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर अगर कोई काम करने का आगे बढ़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेतागण है। जब आपके नेता आपकी हर बूथ कमेटी है, हर सेक्टर कमेटी है, आप किसी मोहल्ले में उसके देख लीजिए, आपकी पार्टी के नेता, आपके मंडल अध्यक्ष, आपके बूथ अध्यक्ष, आपके सेक्टर अध्यक्ष कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मीटिंगें लग रही हैं मोहल्लों में और गांवों में, दरवाजे लोग 20-20, 25-25 लोग बैठ रहे हैं, बिना मास्क लगाए बैठ रहे हैं। कौन जागरूक करेगा? आपका दावा है कि हमारी कमेटियां बूथ स्तर तक हैं, सेक्टर स्तर तक हैं, तो कहां वो दिख रही है इसके कमेटियां? आपके लोग कहां जागरूक कर रहे हैं? बिना मास्क के लोग जमघट लगाए हर मोहल्ले में दिख जाते हैं। बताइए है कि स्थिति की नहीं है? आप भी शहर में रहते हैं। बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का केवल आरोप लगाने का काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए एक भी कार्य नहीं कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता के लिए काम करने का जो साहस दिखाया है वो निश्चित रूप से दशकों तक ऐसा मुख्यमंत्री कभी हुआ नहीं। शिवांग जी, आपसे मेरा एक सवाल है। शिवांग जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी आप बिल्कुल बोलिए। शिवागल है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और खाना बांटने का जो ड्रामा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी 5-10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने किसके आदेश पर सामाजिक संस्थाओं को खाना बांटने से मना किया? ये क्या वो नियम आप लोग पे लागू नहीं होता है? क्या आप लोगों ने किसी प्रकार के इस आयोजन की परमिशन ली थी? जवाब दीजिए शिवांग जी। इस समय किसी को राशन वितरण करना, को भोजन वितरण करना, ये परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस दूरी बनाए रखे थे। हर सामाजिक, चाहे दल हो और चाहे कोई भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वह जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई बुरा जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, पहले जानकारी दुरुस्त करिए। जिलाधिकारी ने आदेश दिया था, अखबारों में बड़ा निकला था कि कोई सामाजिक संस्था अब राशन नहीं बांटेगी। कृपया ध्यान से पढ़िए पहले। देखिए, ऐसा है कि अगर मैंने शायद मेरे में ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने उनकी इस बात का मैंने ध्यान नहीं दिया होगा जिलाधिकारी की, लेकिन किसी को राशन उपलब्ध कराना, किसी को भोजन उपलब्ध कराना मैं गलत नहीं मानता हूं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन और जो है उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नदीम फारूकी साहब, क्या राजनीति में उलझ जाएगी सोशल डिस्टेंस? हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से हथियार बनाया जा रहा है हरिजन एक्ट की तरह, उस तरह से क्या राजनीति बन जाएगी सोशल डिस्टेंस? इस पर नियंत्रण नहीं होगा और फिर जो हमारी 1.5 महीने की मेहनत है, जो लॉकडाउन की मेहनत है, क्या बेकार चली जाएगी? क्या इसे राजनीति का हथियार बनाया जाएगा या पुलिस का हथियार बनाया जाएगा कि जिस जहां चाहे उसका उपयोग करें, जहां चाहे उसका दुरुपयोग करें, चाहे जिस पर कार्रवाई करें, चाहे जिसको छोड़ दें? क्या इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल अभी से किया जाने लगा है? देखिए, जो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं या आने के लिए और सत्ता में आने के बाद जो जनता की मूलभूत समस्याओं का ध्यान नहीं देते हैं, जनहित में काम नहीं करते हैं, वो निश्चित ही इससे इतर मामलों में जनता का ध्यान हटाए रखने में क्या काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो ये कार्य है कि वो कोई धार्मिक मुद्दा हो या कोई बीमारी को भी उन्होंने राजनीति से जोड़ लिया, ये तो उन्होंने जोड़ ही लिया है। इसमें चर्चा लंबी हो जाएगी इस पर, तो आपको पता ही है।
कि इन्होंने कितनी मर्तबा पहला ध्यान लोगों का सांप्रदायिक तनाव की तरफ ले जाना, धार्मिक स्थलों की तरफ ले जाना, और अब इस महामारी को भी राजनीति और किसी एक संप्रदाय से जोड़ने का काम तो इन्होंने किया ही है, और वही चल रहा है। जो बात अभी रस्तोगी जी कह रहे हैं वितरण की बात, शायद इनको जानकारी करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर वितरण किया है। वितरण ही नहीं किया है बल्कि जिलाधिकारी महोदय को आर्थिक सहयोग भी हमारे दल के नेताओं ने दिया है, बड़े पैमाने पर दिया है। ये जानकारी आपको होना चाहिए था। और निरंतर बड़े पैमाने पर वितरण जो है वो समाजवादी पार्टी ने ही जनपद फर्रुखाबाद में किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो खाने के कुछ पैकेट बांट कर फोटो खिंचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कच्चा राशन ही लगातार हमारे पार्टी के नेताओं ने बांटा है। तो वास्तविकता में काम तो समाजवादी पार्टी के लोग आज भी कर रहे हैं, जबकि हम विपक्ष में हैं। ये ऐसा टाइम है कि सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। जब प्रश्न आपने उठाया है तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोग इस महामारी से लड़ने में सरकार को सहयोग कर रहे हैं और जनहित में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी प्रवृत्ति है कि वो मुख्य मुद्दे से हटकर लोगों का ध्यान भावात्मक मुद्दों की तरफ ले जाना, इसलिए बड़ी निंदा की बात है और बड़ी चिंता की बात है कि इस बीमारी को भी उन्होंने संप्रदाय का रूप दिया है और इसे भावुक रूप देकर जनता का ध्यान उनकी समस्याओं से हटाने का काम किया। लेकिन नदीम फारूकी साहब, हमारे पास कुछ वीडियो हैं, कुछ फोटो हैं नेकपुर 84 के, कुछ फोटो हैं लोगो कॉलोनी के, जहां पूरा मजमा लगा है लोगों को। जब सामान बांटा गया है, पैकेट बांटा गया है, दाल चावल बांटा गया है, वहां आप भी मौजूद थे उस भीड़ में, आप भी उस भीड़ का हिस्सा बने थे। नेकपुर 84 का हिस्सा है, लोगो कॉलोनी का हिस्सा है। तो ये दूसरे को आईना दिखाने से पहले क्या लगता नहीं कि आपने भी कहीं गलती की है जाने में अनजाने में? हो सकता है अनजाने में गलती की हो, लेकिन एक बात तो प्रमाणित हो गई कि हमने वितरण किया है। ये बात तो प्रमाणित है आपके वक्त से। लेकिन हाँ, अनजाने में गलती हुई होगी। वो भीड़ आती है, जो लेने वाले आते हैं, वो अनुशासन बनाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था और पुलिस नहीं है। प्रयास हमारा रहता है कि दूरी बनी रहे, लेकिन वो लोग अपने आतुर होते हैं, इतनी आवश्यकता है उनको, वो उनके अंदर ये होड़ रहती है कि कहीं हम वंचित न रह जाए सामान मिलने से, इसलिए वो आगे आकर सामान लेने का प्रयास करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। सुरेंद्र पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या लगता नहीं मोहल्लों में जमघट लग रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जगह जगह बैठ रहे हैं, और अभी तक सामान्य तौर पर इकहरे लोगों के पास मास्क भी नहीं पहुंचे हैं, तो कैसे ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी? लगता नहीं कि इसमें कहीं अभी बहुत बड़ी फॉल्ट है? पांडे जी, इसमें मास्क के लिए तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि हमारे पास जो अंगोछा है वो हमारा सबसे अच्छा मास्क है। और शुभम जी, फारूकी जी अभी अपनी अपनी पार्टी का दुपट्टा भी डाले, ये भी मास्क का काम कर सकता है। इसके लिए किसी भी मास्क की आवश्यकता नहीं है, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। यदि हमारे पास मास्क उपलब्ध नहीं है तो हमारे घर में अंगोछा है, तौलिया है, रुमाल है, उसको मास्क के रूप में प्रयोग करें। हाँ, ये बात अवश्य है कि अभी भी लोग इतने अलर्ट नहीं है, इतने जानकार नहीं है। आज हमारी कानपुर में बात हो रही थी, हमारे एक मित्र थे, उनका मोहल्ला बिल्कुल रेड जोन से सटा हुआ ही था, तो बता रहे थे पिछले 1 महीने से घर से निकले नहीं है। एक सब्जी वाला और दूध वाला एक टाइम पे ही वो दे जाता है, रस्सी से उसको लेते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं सब्जी को, पूरा पहले पानी में उबालने के बाद उसको सब करने के बाद तब हम लोग छूते हैं। बहुत दहशत भरी हुई है। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने जनपद में अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं मिला है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जनपद वासी सभी अपने में समझें, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये किसी और मुद्दे का विषय नहीं है, ये आपस में मिलकर इस समस्या से लड़ने का विषय है, एक दूसरे की कमी निकालने का विषय नहीं है। धन्यवाद मैं करना चाहूंगा प्रदेश सरकार का और सभी प्रदेश की सरकारों का, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और केंद्र सरकार का, जो पूरी दुनिया भी आज भारत की इतनी तारीफ कर रही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में होते हुए भी हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चय ही हम जीतेंगे। लेकिन लोगों को खुद में जागरूक होना पड़ेगा। ये अच्छी बात है हम अभी तक कोरोना की चपेट में नहीं आए, और यदि हम जागरूक रहे तो आगे आएंगे भी नहीं। शिवांग रस्तोगी जी समापन कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या योजनाएं हैं पार्टी की, सरकार की, क्या किस तरह से इस लड़ाई को लड़ने में आपकी पार्टी सहयोग कर रही है? ये अभी नदीम फारूकी जी ने जो बात करी कि सांप्रदायिक रंग देने वाली बात करी,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक साथ सारे जमाती अगर एक साथ इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, क्या उसको सही ठहराते हैं? प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद भी एक साथ सारे जमाती एकत्रित हो गए, क्या आप इसको ठीक ठहराते हैं? और अगर उन लोगों के कारण समाज के अंदर अगर जो है आज कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तो क्या इसको भी ठीक ठहराते हैं आप? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। उन्होंने उसको सांप्रदायिक रंग देने की बात की। रही बात सरकार की, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार जमाती लेकर आए थे कि ये विदेश से आपकी हवाई यात्रा न रोकने की वजह से आई है? पहले तो इसका उत्तर होना चाहिए। ये अपने देश में इंटर कहां से किया है? ये जमात के लोग एक जगह इकट्ठा थे और काफी दिन इकट्ठा रहे, उसको नहीं देखने का काम आपका प्रशासन ने किया। इतनी नेग्लिजेंसी प्रशासन की क्यों रही? दीवार लगी है वहां पर थाना निजामुद्दीन की, और वो नेग्लिजेंसी रही, उनकी नॉलेज में है। 100 साल से वो सेंटर चल रहा है, पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स रहती हैं, उनकी नेग्लिजेंसी क्यों रही? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो क्या जमातियों को एकत्रित होना क्या शोभा देता है? क्या एक साथ जमातियों को एकत्रित होना, उससे कोरोना का संक्रमण आज ये निश्चित मैं गर्व कह सकता हूं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज अगर जो भी प्रदेश और केंद्र में, अगर जो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो भी जो है कोरोना संक्रमण बढ़ा है, वो केवल इस जमातियों के कारण बढ़ा है। मुझे कहने में कोई संकोच। आप भूल रहे हैं, बड़े पैमाने पर दिल्ली में जो भीड़ थी, जो प्रवासी लोगों की थी, बड़े पैमाने पर बॉम्बे में भीड़ थी, वो गैदरिंग नहीं थी, उनसे संक्रमण नहीं फैला होगा। ये पर्टिकुलर एक संप्रदाय के लोगों के पास ये कोरोना फैला होगा। भीड़ तो कई जगह पर हुई। ये नेग्लिजेंसी इस लेवल पे रही है कि हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर चला है, उनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है, उनकी दुर्घटनाओं में एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, भूखे रहने से उनकी मृत्यु हुई है। हजारों की तादाद में घर पे पलायन करने वालों की भीड़ थी, रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। क्या वो गैदरिंग नहीं थी? तब सोशल डिस्टेंस वहां चली गई थी। केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक जमात जो कि एक कंपाउंड में थे, निश्चित तौर पर इकट्ठा थे, जो कि गलत था, लेकिन एक कंपाउंड में थे और सीमित लोग थे, और वही लोग थे ये चलाएमान लोग, जो चलाएमान लोग डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट देश से आए एक जगह पर इकट्ठा थे, तो उनसे कोरोना नहीं फैला। आप संकुचित विचारधारा में आप जकड़े हुए हैं। आप इस कोरोना की बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं सामुदायिक रूप में, वो आपने किया। धन्य है इस देशवासी जो आपकी इन बातों पर नहीं आए, और लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर हवाई यात्रा रुकी होती तो निश्चित ही कोरोना की संक्रमण नहीं होता। शायद आपको जानकारी। हाँ, एक मिनट में खत्म करिए। शिवांग बताइए, क्या हम खत्म कर रहे हैं? समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे रहने की, इसलिए खत्म कर रहे हैं। 1 मिनट बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता के साथ 134 करोड़ के देश में इतना छोटा मार्जिन होना, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता का मैं जो है बधाई देना चाहता हूं उनको, कि उनकी चलता ने और देश ने जिस तरीके से उनके एक ऐलान के बाद देश ने उनकी बात को माना, और जिस तरीके से देश की जनता ने उनकी बात का पालन किया, ये केवल विपक्षियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए विपक्षी इसको सांप्रदायिक रंग देने की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को लेकर के आत्मनियंत्रण की जरूरत है, खुद जागरूक होने की जरूरत है, और खासतौर से जो जागरूक लोग हैं, समाज सेविक लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन्हें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली जागृति फैलाने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंस बना करके रहें, सामाजिक दूरी बना करके रहें, तभी कोरोना की लड़ाई हम और अच्छी तरह से लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। आज के बिग बुलेटिन में आप सबने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम फारूकी साहब का धन्यवाद, शिवांग रस्तोगी साहब का धन्यवाद, शुभम तिवारी का धन्यवाद, सुरेंद्र पांडे, आप सबका भी धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।